ओम नमो स्वामी जी, प्रणाम। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या बात है? हरिओम नारायण जी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज थोड़ा कनेक्ट भी मुश्किल से हो रहे हैं। गुरु जी शिवोहम। हाँ शिवोहम, हरिओम। ओम नमो दाता, ओम नमो। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। चल रोटे में खा ले बाकी ना आ रहा मैं तो आवाज आ रही है? अंदर आ रही है आवाज, आ रही है गुरुदेव। अंदर आ रही है आवाज। आज शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम थी ना, इसलिए थोड़ा ओपन भी मुश्किल से हुआ। शिवोहम। हाँ शिवोहम। लाली है ना, लाडू। हाँ शिवोहम। लाडू राम जी है एक। चलो चालू करें ना, प्रारंभ करें। स्पष्ट योगो वे नाम सर्वस्व अभिवादो अविरुद्धस्य विष्णुसत्तम नमाम्यहम्। ओम नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय दिव्यो मंत्री श्रीभ्यो महर्षिभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लव रहित ज्ञान गण सत्यसत्तो ब्रह्मेवाहमस्मि। फोटो ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय आयामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं समार्थतः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सदानंद गुरुदेव की जय। भगवत्पाद आदि गुरु जय हो। हाँ लाइट स्पीकर जिनका भी चल रहा है उनको बंद कर दो। कटेगी तो कल का विषय चल रहा था, साधक अपना अपना अनुभव सुना रहे थे। इसमें से मयंक जी
उनका है ना। मयंक जी जुड़ गए ना। हाँ स्वामी जी जुड़े हुए हैं। हाँ शिवम ठीक है, ठीक वो हम। अच्छा सबको आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही तो हो सकता है कहीं गड़बड़ हो। तो आवाज आ रही है ना सबको? स्वामी जी थोड़ा खराब सा लग रहा। अच्छा ये बात है, तभी कोई मैसेज भी आ रहे है कि भाई आवाज नहीं आ रही साहब। जुड़ने में बहुत टाइम लगा। हाँ जुड़ने में आज बहुत ज्यादा टाइम लगा। अभी कोई कोई साधक तो मैसेज कर ही रहे, और सहजानंद जी महाराज तो अभी तक भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज वैसे नेटवर्क में प्रॉब्लम भी थी। अच्छा आवाज तो ठीक ठीक आ रही, पहचानने में आ जाएंगे ना, या फिर अलग ही अपनी चर्चा का विषय रखिए, क्योंकि विशेष सूत्र सुनाए तो फिर सबको आवाज आए तो ठीक रहे, या फिर थोड़ा साधकों का अनुभव इसके बारे में विचार कर लेते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं, यदि नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो। आ रही है ना? हाँ तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपको याद है क्या कल मयंक जी ने क्या सुनाया था? कौन बताएंगे, किसको थोड़ा ध्यान में रहा? जिज्ञासु के बारे में बताया था कि गुरुदेव से कैसे प्रसन्न किया जाता है, उसी विषय में बताया ज्यादातर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। देखो चेतन जी ने तो हिम्मत की, और बाकी के साधक भी देखो क्या होता। प्रश्न करने की विधि बताई थी, और क्या बताया था? आवाज तक ही सही है। चलो ठीक, तो कल मयंक जी ने सुनाया था गीता जी के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक सुनाया था? चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। 34वां श्लोक। सद्विधि प्रणिपातेन त्रिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक का आश्रय लेकर के सुनाया था। साधक को इस प्रकार से तैयारी करके फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, या वेदांत श्रवण मनन निध्यासन की ओर प्रवृत्त होना होता। ये थोड़ा रहस्य बताया था, आ गया समझ में? तो देखो यहाँ पर थोड़ी विशेष बात क्लियर कर देते हैं। भगवान यहाँ पर जो सुना रहे हैं उनका थोड़ा रहस्य विशेष रूप से अपने को समझना है। बहुत सारे साधक क्या होते हैं कि साधनों की समीक्षा ठीक ठीक न करके, अर्थात बहिरंग साधन कौन कौन से होते हैं, अंतरंग साधन कौन कौन से होते हैं, तो बहिरंग साधन को महत्व दे करके अंतरंग साधनों को धारण न करके फिर चाहे कि मैं वेदांत श्रवण कर लूं या ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो तैयारी पूरी न होने के कारण वहां पर भी कहने का मतलब यथार्थ बोध नहीं होता है। क्योंकि संसार के अंतर्गत प्राय ऐसा देखने में आता है, जैसे वो नाटक करने वाली बात होती है ना, नकल करने वाली बात, तो इस संसार के अंतर्गत नकल करने वाले बहुत सारे प्राणी मिल सकते हैं। कहने का मतलब विवेक वैराग्य मुमुक्षुता इनका ढोंग करने वाले तो बहुत सारे मिल सकते हैं, परंतु जब तक सत संपत्ति जीवन में जागृत नहीं होती है, सत संपत्ति से हम संपन्न नहीं होते हैं, तब तक समझना चाहिए कि ये विवेक वैराग्य मुमुक्षुता भी एक प्रकार का धोखा हो सकता है। बड़ा विशेष रूप से आज
बुद्धि पर दबाव डाल करके इस रहस्य को हमें समझना है। वास्तविक बात तो यह है कि इनके बिना ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती ही नहीं, परंतु और थोड़ा इसमें विशेष रहस्य समझाने जा रहे हैं। थोड़ा सावधान होकर के ध्यान देकर के सुनना, तब समझ में आएगा। तो इस जगह पर भगवान कृष्ण ने गीता जी के 4 अध्याय के 34 श्लोक में वह विधि बताने जा रहे हैं जिस विधि के द्वारा प्राय कोई भी महापुरुष जो है अपने साधक को कुछ न कुछ उपदेश कर ही देते हैं। परंतु ये ब्रह्म विद्या जो होती है, ब्रह्म विद्या ऐसी विलक्षण वस्तु होती है। ब्रह्म विद्या कहने का मतलब जिनका अंतिम जन्म होता है, सचमुच में उनके हृदय में ही ये प्रकट होती है और उनके हृदय में प्रकट होकर के हृदय में स्थित ज्ञानानंदकार को ध्वंस करके अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध करवा देती हैं। तो कहने का मतलब जैसे बाजार से हम नमक या छोटी मोटी कोई वस्तु लेकर के आते हैं तो उनको घर में ला करके हर कहीं पर डाल देते हैं, परंतु विचार करके देखो यदि एक मोहर सोने की लेकर के आए तो क्या उसको हर कहीं पर डाल देंगे? क्या उसको हर कहीं पर नहीं डाला जाता, उसको सोच समझ करके तिजोरी के अंतर्गत बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रखना होता है। तो ऐसे ये ब्रह्म विद्या का जो उपदेश होता है, ये ब्रह्म विद्या का उपदेश भी बड़ा विलक्षण होता है, ऐसा समझना चाहिए। जब ब्रह्मवेत्ता महात्मा अच्छी तरह से निश्चय कर लेते हैं कि ये सचमुच में अधिकारी हैं, तो तब जाकर के उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या जो है ये ब्रह्मवेत्ता महात्माओं की बेटी है। जैसे कोई भी पिता अपनी पुत्री को विचार करके देखो एरे गेरे के साथ शादी करवा सकता है क्या? जिसका खाने पीने का पता न हो, चरित्र का पता नहीं हो, पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ा हुआ हो, तो बताओ हर किसी को अपनी बेटी की शादी किसी के साथ करवा देगा क्या? बिल्कुल नहीं करवाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रह्म विद्या जो होती है ये ब्रह्मवेत्ता महात्माओं की बेटी होती है। तो जब तक ठीक ठीक अधिकारी नहीं होता है तब तक उनको ठीक ठीक उपदेश किया जाता ही नहीं। तो यहाँ पर 4 अध्याय के 34 श्लोक में 3 प्रकार के लक्षण बताए जा रहे हैं। इनका थोड़ा विचार करते हैं और फिर विचार करते हैं कि क्या इन लक्षणों की धारण कर लेने से कोई सच्चा मुमुक्षु हो जाता है, या इन 3 लक्षणों को धारण करने से ब्रह्म विद्या का उपदेश पाने का, और महात्मा भी ऐसे साधक को देख करके क्या उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस इन्हीं की समीक्षा इस श्लोक में, इस सूत्र में की जाएगी। तो सबसे पहली बात बताई गई है तद्विधि प्रणिपात, अर्थात विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाना। और वैसे इसके ऊपर तो थोड़ा विस्तार से वर्णन फिर अलग से करेंगे। दृश्य लोकतान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान आस्ते कत्य करते हैं तद्विज्ञानार्थम से गुरु में वादी गति पानी स्रोत ब्रह्मनिष्ठम। इस सूची का जब अपन विचार करेंगे तब वो सारी विधि, सारी प्रक्रिया अपने को थोड़ी समझ में आ जाएगी। अभी केवल गीता की 4 अध्याय के 34 श्लोक के बारे में विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात बताई गई है विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाना। अब यहाँ पर विधि का मतलब होता है जैसे विचार सागर की 3वीं क्रम में बताया गया है, वेद वही गुरु संग करे दंड जिमि दंडवत हरे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज। अर्थात सबसे पहले नंबर का पुत्र बताया गया है विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाना। अर्थात जब गुरुदेव का सानिध्य हो, दर्शन लाभ प्राप्त हो, उसी समय साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। ये तो 3 सूत्र बताए जा रहे हैं। इनमें 3 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र तो है साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, और दूसरा जो सूत्र है वह शंका करना, और तीसरा सूत्र है सेवा करना। यदि साष्टांग प्रणाम से न हो तो फिर शंका करके, और इससे भी न हो तो सेवा करके ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है। ये इस सूत्र से प्रकट होगा रहस्य, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सबसे पहले नंबर की बात बताई गई है। तो प्रणाम करना भी नहीं जानता है, महात्मा लोग देखते हैं ये अभी तक प्रणाम करना भी नहीं जानता, ये क्या ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा। तो कहने का मतलब जो जैसा होता है उनको वैसा ही उपदेश कर देते हैं, परंतु ब्रह्म विद्या का उपदेश तो पहली तरह के अनुसार जो समस्त लक्षण धारण करके
तीसरी तरह के अनुसार जिनमें लक्षण प्रकट हुए हैं ऐसे साधकों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है। तो पहले नंबर का सूत्र बताया गया साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। इससे क्या होता है, कहने का मतलब जैसे सर्प जो होता है ना, जब जंगल में चलता है तो कितना भी बाका टेढ़ा क्यों न चले कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब बम्बी में प्रवेश करना हो तो उसे सीधा होना होता है। यहाँ पर दंडवत प्रणाम का मतलब होता है जैसे डंडा हाथ से छूट जाए तो वह जमीन पर एकदम सीधा हो जाता है। तो कहने का मतलब शरीर में किसी प्रकार का अभिमान न रहे, बिल्कुल डंडे की तरह प्रणाम करे, ये पहला नंबर का सूत्र है। परंतु यहाँ पर विशेष बात यह है कि ब्रह्मवेत्ता महात्मा जो है केवल दंडवत प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न नहीं हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रणाम तो कोई पाखंडी भी, कोई स्वार्थी भी, कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता हो तो कुछ समय के लिए वह भी इस प्रकार का प्रणाम कर सकता है। इसलिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करने मात्र से ही उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि कोई 2 नंबर का व्यक्ति भी ऐसा पाखंड कर सकता है। तो देखो, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है उनके लिए भी ब्रह्मवेत्ता महात्मा पहुंचते नहीं, ये कोई विशेष बात नहीं है, उनको भी उपदेश नहीं करते हैं। तो जो इससे नीची कक्षा के हैं बताओ, वो उपदेश के अधिकारी हैं क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। तो फिर किसी ने शंका की तो फिर क्या करे, तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। तो कहते भी जब तक शंका नहीं की जाती है तब तक, कहने का मतलब महात्मा लोग देखते भाई इसको जब शंका ही नहीं है, क्या शंका करने से पता लग जाता है कि ये किसका अधिकारी है, ये किस साधन को महत्व देता है, वास्तविक दृष्टि से इसका जो है न किस जगह पर बैठा हुआ है, इन सारी बातों का विचार करके फिर ब्रह्मवेत्ता महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या विचार निकला, यहाँ पर यही रहस्य निकला है कि बिना शंका किए कोई उपदेश करते ही नहीं। इसलिए शंका करना जिनको आ गया तो वह ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं, वरना वास्तव में ब्रह्म विद्या प्राप्त होती नहीं है। क्योंकि ब्रह्मवेत्ता महात्मा जैसे मंदिर में जो नंगाड़ा होता है ना, उस प्रकार की वृत्ति उनकी हो जाया करती है। जैसे नंगाड़े को कोई बजा करके काम लेना चाहो तो वो बज जाते हैं, नहीं तो अपने आप बजते नहीं। तो ब्रह्मवेत्ता महात्माओं को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और वैसे देखा जाए तो भागवत के अंतर्गत वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, एवं मृष्यो सुदियो गिरमंती शब्द आता है। कहने का मतलब ब्रह्मवेत्ता महात्मा बोलने से ही उपरत हो जाते हैं, उनको बोलने की भी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे जिनको किसी न किसी प्रकार का कर्तव्य हो वे ही बोले सुने, उनको किसी की परवाह नहीं होती है, उनकी दृष्टि में द्वेष है ही नहीं। कौन किसको क्या सुनाए, कौन किसको मुक्त करे, ये सारा का सारा स्वप्न मात्र है। अतः ऐसे ब्रह्मवेत्ता महात्मा बिना बोले किसी को उपदेश नहीं करते हैं। तो किसी ने समझा दिया, देखो तुम यदि आत्माओं के पास में जाकर के सबसे पहले दंडवत प्रणाम करोगे तो काम हो जाएगा, जाकर के ऐसा किया फिर भी काम नहीं हुआ, फिर किसी ने कहा देखो तुम ऐसा काम करो, शंका भी कर लिया करो। तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा जरूर उपदेश करेंगे, शंका भी की, परंतु फिर भी उपदेश नहीं दिया। कारण क्या हुआ? कारण यह होता है कि शंका करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। तार्किक लोग पता नहीं ऐसी अंत संत शंकाएं कर लेते हैं, जिन शंकाओं का उत्तर बड़े बड़े विद्वानों के पास में भी नहीं हुआ करता है। तो कहने का मतलब केवल प्रश्न करने से भी ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का स्वभाव होता है कि ये पाखंडी लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, स्वार्थी लोग जो होते हैं, वे भी शंका कर लेते हैं। तो शंका करने मात्र से भी ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं दिया जाता। तो फिर भगवान कृष्ण यहाँ पर तीसरा सूत्र प्रस्तुत करते हैं, दंडवत प्रणाम करने से उपदेश न दे तो शंका करनी चाहिए। हाँ, ये माइक किनका चालू? भवानी शंकर जी, माइक बंद करना। हाँ धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब ये है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, शंका करने से भी यदि ब्रह्म विद्या का उपदेश न मिले तो फिर तीसरा सूत्र बताया गया। और तीसरा सूत्र यह है कि कम से कम ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या कोई साधारण वस्तु नहीं है।
तो यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 1 वर्ष तक गुरुदेव के सानिध्य में रह करके सेवा न कर ले, गुरुदेव उनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल न कर ले, परख न ले और अच्छी तरह से निश्चित न हो जाए कि वास्तव में ये ब्रह्म विद्या का तिरस्कार नहीं करेगा, अवहेलना नहीं करेगा, ये मौज मस्ती मनोरंजन के पीछे पागल नहीं होगा, तो कम से कम 1 वर्ष तक गुरुदेव के सानिध्य में रह करके जो सेवा न कर ले, तब तक ब्रह्मवेत्ता महात्मा उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते ही नहीं। भवानी शंकर जी फिर माइक चल रहा, भवानी शंकर, हाँ भवानी शंकर जी, धन्यवाद। माइक को बंद कर दो, फोटो दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु माइक नहीं चालू रहना चाहिए। माइक चालू रहता तो फिर आवाज दूसरी आती है। आ गया समझ में? 1 वर्ष तक जब तक गुरुदेव के सानिध्य में रह करके तन से, मन से, धन से, वचन से सम्यक प्रकार से सेवा न कर ले, तब तक वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता है। परंतु यहाँ पर भी फिर ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का थोड़ा विशेष रहस्य बता देते हैं। फिर भी ऐसा यदि कोई कर ले, पहली बात तो बहुत मुश्किल है, परंतु यदि कोई कर भी ले, इतनी ब्रह्मवेत्ता महात्मा इतने भोले नहीं होते हैं कि 1 वर्ष तक सेवा की और देख लें कि ये सचमुच में अधिकारी हो गया, वो उनकी भी परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि 1 वर्ष तक सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो तो 1 वर्ष तक या 5 वर्ष तक रह लेंगे, परंतु वास्तव में उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते ही नहीं। बाकी दूसरा कर देंगे, परंतु ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर शंका हो जाती है कि जब सारे के सारे साधन भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भी बताया, सारा का सारा कर लिया, फिर भी उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करते, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर यहाँ पर कहा जाता, भगवान कृष्ण ये सिद्ध करते हैं, बता देते हैं कि ये जो सूत्र बताए गए हैं ये बहिरंग साधन है। कौन से साधन है? साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, शंका करना और उनकी सेवा करना, ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन जो है तो भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के इसी अध्याय के 39वें श्लोक में बताते हैं। तो अच्छी तरह से ये निश्चय कर लेना, ये जो अभी 3 सूत्र जो और बताए गए, अब जो बताए जाएंगे, ये 3 जो बताए गए ये तो बहिरंग साधन है, अब जो बताए जाएंगे ये है अंतरंग साधन। ये 3 साधन जो धारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे गाय के पास में जब बछड़ा चला जाता है तो गाय चाहे 100 कोशिश भी क्यों न कर ले, फिर भी वह दूध को रोक नहीं सकती हैं। ऐसे ही अब जो 3 साधन बताए जाएंगे इनके अंतर्गत होंगे तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा न चाहते हुए भी उनको उपदेश कर देंगे। ये थोड़ी विशेष बात है। आ रहा समझ में? तो अब वो कौन कौन से हैं उसके लिए बताया गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पस्यतेन्द्रिय, ये 3 साधन बताया गया है, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। बाकी पहले जो 3 साधन बताए गए हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, शंका करना, सेवा करना, ये तो कोई स्वार्थी पुरुष भी कर सकता है। परंतु अब जो साधन बताए जा रहे हैं, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम, इन 3 साधनों को तो जो सचमुच में सच्चा जिज्ञासु होगा वही धारण कर पाएगा। बाकी के लोगों में, बहिर्मुख पुरुषों में इन 3 साधनों का निश्चित रूप से अभाव ही होता है। तो आज थोड़ा इस श्रद्धा के ऊपर विचार कर लेते हैं कि सचमुच में श्रद्धा किसे कहते हैं और इस प्रकार की श्रद्धा से संपन्न होकर के ये जिज्ञासु ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त कर सकता है, इसी के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। अच्छा, इन बहिरंग साधनों के बारे में जो बताया गया है, हाँ यहाँ पर भी थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना कि बहिरंग साधन से काम नहीं चलता, इसलिए हमको नहीं करना। परंतु ये ध्यान रखना, इन बहिरंग साधन को कोई धारण कर ले फिर भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, तो फिर इनका जो त्याग कर दे वह तो सचमुच में अधिकारी तो क्या इसके पास में भी नहीं पटक सकता है। तो कहने का मतलब केवल मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके अलावा और भी पर्याप्त रूप से आवश्यक होता है। उसका नाम होता है अंतरंग साधन। और उन अंतरंग साधनों में सबसे पहले होती है श्रद्धा। इसका नाम आता है श्रद्धा। अच्छा, तो पहले जो सुनाया इसमें किसी को शंका हो या कुछ भी शंका करना चाहे, इसमें और कोई विशेष रहस्य बताना चाहे तो कोई भी साधक 2-5 मिनट के लिए बोल सकते हैं, फिर बाद में थोड़ा और सुनाते हैं। हाँ, क्योंकि
जब सुनेंगे तो कुछ न कुछ तो अपने हृदय में प्रकट विचार होगा ही होगा। वाणी शंकर की माइक चालू है। सब प्रसार तो हो गए, इसका मतलब किसी को कोई शंका नहीं है। चलो कोई बात नहीं। जब तक हम किसी भी रहस्य को ठीक तरह से नहीं समझ लेते हैं, तब तक सचमुच में कहने का मतलब हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, ये सिद्धांत कहने का मतलब। तो अभी जो सुनाया गया, इन सूत्रों को अपने जीवन में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर ही लेना है, क्योंकि जो इन 3 सूत्रों को अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर लेंगे, अपने जीवन में महत्व दे देंगे और उनके अनुसार अपना जीवन बना लेंगे, उनके अंतर्गत ही अभी जो 3 सूत्र बताए जाएंगे वह 3 सूत्र प्रकट हो सकेंगे। और यदि इन 3 सूत्रों को किसी ने धारण नहीं किया तो कभी भी ये 3 सूत्र जीवन में प्रकट होने वाले नहीं है। इसलिए अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। ऐसा नहीं है कि ये 3 सूत्र बताए इसे ब्रह्मविद्ता महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करते हैं, भाई हम इन कचरे में क्यों पड़े, इनको छोड़ दो। तो छोड़ दिया तो समझो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए इनको धारण करना है और इनको धारण करने के पश्चात अंतरंग साधन की ओर अपने को प्रवृत्त होना है। यदि कोई नासमझी से देख ले, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर सच्ची बात है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी तो क्या फिर नीची कक्षा का अधिकारी भी नहीं रहता है। तो अच्छी तरह से यहाँ पर निश्चय कर लेना चाहिए। ये 3 जो सूत्र बताए गए हैं, दंडवत प्रणाम करना, शंका करना और सेवा करना, इसमें तो इतने प्रवीण हो जाने चाहिए। कुल मिलाकर के होता क्या है, एक तो शंकाएं जो की जाती हैं किसी की शिक्षा के लिए की जाती हैं, और एक जो है विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए की जाती हैं। एक तो संवाद होता है, एक जल्पावाद होता है, एक वितंडावाद होता है। तो विद्वानों का जो होता है, गुरु शिष्य का जो होता है, वो होता संवाद है। जहाँ जल्पावाद होता है, जल्पावाद का मतलब होता है अपनी बात को सत्य बताना, दूसरी बातों को खंडन कर लेना, तो दूसरे को दबा करके अपनी बात को ऊपर रखना या श्रेष्ठ बताना, इसको कहते हैं जल्पावाद। और वितंडावाद जो होता है वह मूर्खों का होता है। मूर्ख लोग जो है, अभी एक मैसेज आया साष्टांग दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता, तो विद्यासागर की तीसरी तरंग जो है ना, उसकी तीसरी तरंग की टिप्पणी के अंतर्गत आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की विधि मिल जाएगी। उसमें से पढ़ लेना, नहीं तो फिर ये कहने का मतलब ये भी देख लेंगे, मैसेज दे देंगे। अब जरूर साधक लोग शंका करने लगे, भाई अब तो मैसेज पर मैसेज आने लगे। हाँ बिल्कुल, यज्ञादि बहिरंग साधनों का भी थोड़ा वर्णन करेंगे, क्योंकि इन बहिरंग साधनों को पहले धारण करेंगे। होता क्या, थोड़ा यहाँ रहस्य भी थोड़ा ये भी समझा देते हैं। यज्ञादिक साधन जो है इनसे करने का मतलब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका त्याग कर देना चाहिए। अरे भाई बात ऐसी है कि इन साधनों को करके जब हम वास्तव में अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, इसके लिए कुछ और करना पड़ता है। तो कहने का मतलब फिर त्याग करेंगे तो फिर जीवन में कभी प्रवृत्ति नहीं होगी, और ऐसे छोड़ दिया फिर गड़बड़ घोटाला ये होगा। ये गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि फिर कहने का मतलब कभी न कभी हम उस तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, ये विशेष चक्कर पड़ जाएगा फिर। तो वेदांत का एक थोड़ा रहस्य ये भी समझ लेना चाहिए, जिस वस्तु को हम समझ करके त्यागते हैं उस ओर कभी प्रवृत्ति नहीं होती है, और ऐसे ही मूर्खतावश नासमझी से त्याग दिया, फिर कहने का मतलब
यहाँ पर फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो समस्त साधनों को ग्रहण भी करना होता है, त्यागना भी होता है। वेदांत के अंतर्गत ऐसा नहीं होता कि कहीं एक जगह डेरे डाल करके किसी को पकड़ करके बैठ जाए, ऐसी बात नहीं होती है। समय समय पर ग्रहण भी होता है और जब उनकी पूर्ति हो गई तो उनका फिर त्याग भी करना पड़ता है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो ये बहिरंग साधन जितने भी है, इन साधनों को करके जब ये साधक इस प्रकार का निश्चय कर लेता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन याज्ञेन एके अमृतत्व मानसु, अर्थात इनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर वह उससे विरक्त होकर के फिर ऊपर की कक्षा में बैठने का अधिकारी होता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर यज्ञ का अर्थ जो होता है, भगवान गीता जी में यही स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ के अलावा जो कुछ भी खाया जाता हो, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला सनातन पुरुष को प्राप्त हो जाता है, और बाकी जो खा रहे ये सब पाप को ही खा रहे हैं। तो ये फिर थोड़ी पहली कक्षा ज्यादा हो जाती, साधक लोग आपस में चर्चा करते रहना, क्योंकि अब ये इतनी छोटी कक्षा सुनाए तो लोग देखते हैं कि महाराज तो छोटी छोटी बातें भी सुनाने लग जाते, क्योंकि इसके अंतर्गत पहले आप लोगों को बता ही दिया, यदि हम धर्म की मर्यादा में रह करके 10वां हिस्सा अलग निकाल करके फिर जो कुछ खा रहे हैं तो समझो वह बात अलग है, और यदि नहीं निकाल रहे हैं तो हम पाप को ही खा रहे हैं। तो अब ये छोटी छोटी बातें हो जाती, तो आपके स्तर से देख लिया करो। सचमुच में जिनको अपने जीवन को धन्य बनाना हो तो उनको तो कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो कुछ भी हम कमाई करते हैं उसमें से 10वां हिस्सा जो होता है वो केवल धर्म का ही हिस्सा होता है। तो जो धर्म की कक्षा में भी नहीं समझता है, जो धर्म का भी तिरस्कार कर देता है, तो कहने का मतलब उनसे आशा नहीं की जा सकती है कि ये सचमुच में आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे या अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। तो कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या बालकों का खेल नहीं होता है। यहाँ पर तो कहने का मतलब ये तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी त्यागना होता है, उनसे भी ऊपर उठना होता है, उनसे भी विरक्त होना होता है। यहाँ पर तो स्पष्ट कहा गया है सन्यासी श्रवणम कुर्यात है, सन्यासी होकर शिव वेदांत का श्रवण करे। तो कहने का मतलब ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सर्वस्व त्याग होता है। तो पहली कक्षा तो केवल मात्र अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यज्ञ का रहस्य वही समझ पाएंगे जो इस रहस्य को समझ लेंगे, अर्थात है तन मन धन वचन, ये चारों जो बताया गया है, इसमें से तन को, मन को, धन को, वचन को परमात्मा प्राप्ति के लिए लगाएं, अर्थात परमात्मा की सेवा में लगाएं, परमात्मा का स्वरूप समस्त विश्व को समझ करके उनकी सेवा में लगाएं, तब जाकर के भगवत कृपा होती है और उनके अंतःकरण में जो मल विक्षेप दोष है वो निवृत्त होने लगते हैं। और देखो यहाँ पर भी विशेष बात ये बताई गई है, यदि हम ये कर भी रहे हैं तो कहने का मतलब यदि भावना सकाम है तो फिर भी कुछ होने वाला है नहीं। काम भावना से करने वालों के लिए बताया गया है, तो फल के हेतु बने हुए हैं उनको तो अत्यंत दीन कहा जाता है, उनका तो फिर कुछ भी वास्तव में होने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम बस इस बात को अच्छी ठीक तरह से समझ लेना कि हमको इस जगह पर बिल्कुल भी गड़बड़ घोटाला करना नहीं है। यहाँ पर जो ठीक उत्तीर्ण हो जाएंगे सचमुच में यही संतों की कृपा प्राप्त कर सकेंगे, उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी और उनको ही ऐसा विवेक होगा कि गणेश की माइक बंद कर देना। हाँ, अपने ऑडियो को देखते रहा करो, कहीं चालू तो नहीं हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम LKG में भी ठीक तरह से उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, फिर कहने का मतलब आगे की कक्षाओं का तो फिर क्या कहना होता है। तो कुल मिलाकर के सार बात यह है कि जो सचमुच में साधक होता है उसका यही निश्चय होता है कि मुझे जीवन केवल और केवल मात्र शास्त्रों की मर्यादा में रह करके, संतों की मर्यादा में रह करके, चाहे अपने इष्ट की मर्यादा में रह करके, क्योंकि बहुत बार बताया गया है कि जो पानी दो किनारों के बीच में चलता है तो ये सारा का सारा पानी जब वर्षा ऋतु होती है
तो सारा का सारा पानी समुद्र से आता है, और समुद्र से आया हुआ पानी समुद्र में तभी ही मिल पाता है जब दो किनारों के मध्य में ये पानी चले। यदि दो किनारों का त्याग कर दे तो सारा का सारा पानी जंगल में फैल करके नष्ट हो जाया करता है। तो कुल मिलाकर के क्या करना क्या नहीं करना इसको अच्छी तरह से समझ करके फिर भगवद अर्पण बुद्धि से, या ऐसा समझो भगवान की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, तो फिर सारा का सारा ये करता है तो सचमुच में उनके ऊपर ही ईश्वर की कृपा होती है, उनका ही चित्त शुद्ध होता है। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट लिखते हैं, श्रुति प्रमाणे के मत धर्म निष्ठा एव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश है। अर्थात श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है, और जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वही संसार के बंधन से मुक्त होता है। तो श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय हो, तो श्रुति माता तो कह रही है कर्म से, धन से, भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर क्या करना चाहिए? अरे भाई इनका सदुपयोग करो। इनका सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा? अपना चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा तो विवेक वैराग्य जागृत होगा। हमें पता लगेगा कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सत्य क्या असत्य, बंधन क्या है मुक्ति क्या है, ये क्या है त्याज्य क्या है, ये सारी की सारी बातें विवेक के जागृत होने से अपने को स्पष्ट अनुभव में आने लगेगी। और यदि विवेक ही जागृत नहीं हुआ तो फिर क्या समझ में आएगा? तो भाई ये स्पष्ट बात है कि इस जगह पर जो सचमुच में साधक है वह साधक सचमुच में कोई गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं करेगा। सचमुच में जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उनको अच्छी तरह से अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, अपने धन को ईश्वर की सेवा में, संतों की सेवा में, गुरुदेव की सेवा में, ये 3 सूत्र ही मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं। ये कहने का मतलब जब तक अविद्या के बंधन से मुक्ति न हो जाए तब तक, और अविद्या के बंधन से मुक्त होने के पश्चात भी तन से, मन से, धन से, वचन से गुरुदेव के सम्यक प्रकाश से समर्पित रहते हुए फिर उनकी सेवा करते हुए यदि कोई आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह जीवन मुक्ति की विलक्षण आनंद को प्राप्त हो जाएगा। और अक्ल होशियारी लगाएगा कि नहीं, तो सच्ची बात है। वो कहने का मतलब न तो इस लोक में सुखी हो पाएगा और न परलोक में सुखी हो पाएगा। वो होता है क्या कि बहुत सारे लोग जो है कहने का मतलब ऐसे सूत्र समझ लेते हैं, इसे 2-4 बातें सीख करके समझ करके फिर कहने का मतलब गुरुओं को भी अंगूठा बताने लग जाते हैं, उनकी मर्यादा में भी नहीं रहते हैं, तो सचमुच में सारा का सारा गुरगोबर हो जाता है। एक बार क्या होता है, कोई एक सेठ किसी को पैसे देता है और पैसे 1 लाख रुपए तक ब्याज करके हो जाता, परंतु जो लेने वाला था उसकी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उनको वापस दे सके। समझो 5,000 रुपए दिए होंगे, ब्याज करते करते 1 लाख रुपए हो गए। अब सेठ परेशान करता है तो उसे कोई एक वकील मिलता है। अब वैसे अपने ग्रुप में शायद आज वकील साहब जुड़े हुए होंगे, तो वकील साहब मिलते तो उनके सामने जाकर के वो रोने लगता, उनके पैरों में गिरता और कहने लगता यदि आप कृपा करो तो मेरी बचत हो सकती है, वरना तो मुझे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको भी बेच दूं फिर भी मेरे पास में 10,000 रुपए नहीं हो सकते, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से दूं? तो वकील साहब ने समझाया, रे भाई रो मत, चिंता मत कर, दुखी मत हो, तू कितना कर सकता है? तो कहा मेरे पास तो 5,000 रुपए तक की तो व्यवस्था मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं है। तो वकील साहब ने कहा तू चिंता मत कर, 5,000 रुपए की व्यवस्था कर, मैं तुझे कोर्ट से बरी करवा दूंगा और वो 5,000 रुपए तुझे मेरे को देना होगा। सेठ को तो अपन एक पैसा भी नहीं देंगे, मेरे को 5,000 रुपए फीस देना, मैं तेरे को मुक्त करवा दूंगा। फिर सेठ की हिम्मत नहीं है कि तेरी तरफ आंख भी उठा करके देख ले। अब दोनों की बात बन गई। अब वकील साहब ने उसे रहस्य बताया, समझाया कि तेरे को क्या करना है। तो वकील साहब ने बता दिया, देख तेरे को जज साहब या कोई दूसरा वकील
तेरे को कुछ भी प्रश्न करे, कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, तो तुझे और कुछ नहीं बोलना, केवल ते शब्द बोलना है। क्या बोलना है? कोई भी कुछ कहे, केवल ते कहना, ते के सिवाय कुछ भी नहीं कहना। उसने अच्छी तरह से समझ लिया। अब कोर्ट के अंतर्गत बहस होती है तो वकील जो पूछते हैं तो ये ते कह देता है। जब जज साहब भी कुछ कहते तो ये ते कह देता। जब बहुत समय तक ये चलता रहा झगड़ा और ते के सिवाय कुछ नहीं बोलता, तो जज साहब ने निर्णय सुना दिया, अरे भाई ये तो पागल है और पागल पैसे कहाँ से लाएगा। कुल मिलाकर के उसे बरी करवा दिया। अब बरी होने के पश्चात जब बाहर आता है तो फिर वकील साहब कहते भाई चल तो मेरी फीस तय हुई थी लेकर के आओ। अब वो वकील साहब को क्या कहता है, उसने सीट तो लिया ही था, काटते। वकील साहब ने कहा पागल, अब तेरे को नाटक नहीं करना, अब तू पागल नहीं, अब तो तू अपनी स्थिति में आ जा, 5,000 रुपए निकाल। तो वह कहता वकील ने कहा कि पागल, सचमुच में पागल हो गया, क्या बात है, टेटे करने से काम नहीं चलेगा, मेरे पैसे निकाल। उसने कहा जब आपकी टे ने 1 लाख रुपए छुड़वा दिया तो 5,000 छुड़ाने में कौन सी बड़ी बात है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे साधक जो होते हैं, कहने का मतलब अंत में जाकर के जिनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं उनको भी पीटते हैं, कह देते हैं। यहाँ पर बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो वास्तव में ये क्यों होता है? क्योंकि सचमुच में उन्होंने धर्म की कक्षा उत्तीर्ण करते हुए आगे की कक्षाओं में प्रवेश न लेकर के ऐसे ही कहीं से सुन लिया और ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होकर के 2-5 बातें सीख ली और फिर देखा कि ये सारे के सारे ऐसे हैं, सत्य तो ये है। फिर कहने का मतलब है किसी की परवाह नहीं करता। तो सनातन जो संस्कृति है, सनातन जो परंपरा है, वो सनातन परंपरा का वह तिरस्कार करके सचमुच में वह असल में ज्ञानी नहीं होता, बल्कि वह तो ऐसे ही कहने का मतलब अपने जीवन को व्यस्त बर्बाद कर देता है। तो विशेष बात यहाँ पर यही बताई गई है कि जो मर्यादा से ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं सचमुच में वे ही विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। और पता नहीं क्या का क्या करके 2-4 पुस्तकें पढ़ करके, कहीं से सुन पढ़ करके, रट करके कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, वो बातें करने लग जाते हैं। तो फिर उनके लिए थोड़ा गड़बड़ घोटाला अलग हो जाता है। जब उनका देह का महत्व ममत्व या देह के अभिमान की जब चर्चा होती है तो उनकी स्थिति अलग हो जाती है और अलग समय में उनकी स्थिति अलग हो जाती है। स्वास्थ्य सिद्ध करना हो तो शरीर बन जाते हैं और मौज मस्ती करना हो तो कह देते हैं मैं पाप पुण्य से रहित हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं ऐसा वैसा हूँ, मेरे को कोई छू नहीं सकता। ऐसा करके वो कहने का मतलब अपने जीवन को पता नहीं किस तरफ ले जाया जाता है। ऐसे करके कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो सचमुच में सत्य बात तो ये है कि 5 प्रकार के जो बल बताए गए हैं, चरित्र बल, इंद्रिय बल, मनोबल, विचार बल, अपवाद बल, तो जो चरित्र बल से अपनी कक्षा शुरू करके आगे नहीं बढ़ेगा वह तो निश्चित रूप से भटकेगा। और जो चरित्र बल से कक्षा प्रारंभ करके सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करता है तो उसे ऐसा कुटस्थ बोध होता है कि उसके बोध को दिखाने वाले त्रिलोकी में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये थोड़ी विशेष बात है। तो सर्वप्रथम अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है कि हमें धर्म की कक्षा में सम्यक प्रकार से उत्तीर्ण होना है। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों न हो, संकट क्यों न आए, दुख क्यों न आए, क्योंकि बड़े बड़े संकट जिनके जीवन में, अर्थात ऐसा समझो जिनके जीवन में दुखों के बड़े बड़े पहाड़ टूट टूट करके गिरते हैं, तो उनमें ही सत्य को समझने की योग्यता जागृत होती है। अरे जिनको कभी कष्ट ही नहीं हुआ, जिनका कभी अपमान ही नहीं हुआ, वो क्या समझेगा बेचारा। अरे रोड के ऊपर यदि ब्रेकर न हो, मोड़ न हो, तो कभी होशियार ड्राइवर थोड़े हुआ जा सकता। तो कहने का मतलब इस संसार के अंतर्गत पता नहीं क्या क्या सहन करके जब साधक आगे बढ़ता, बहुत सारे अपमान तिरस्कार, पता नहीं क्या क्या, तब जाकर के ये सचमुच में संसार से व्यक्त हुआ जाता है। ऐसा नहीं है। एक सेठ अपने कंधे के ऊपर अपने बेटे को बिठा रखा, भवानी शंकर जी माइक बंद करना। ये माइक अपने आप कैसे चालू हो जाता है? क्या गड़बड़? फोन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो सेठ क्या करता है, सोने का सिंहासन बना रखा, झूला बना रखा, उस झूले के ऊपर बैठा हुआ है। उनके बाईं तरफ उनकी श्रीमती जी बैठी हुई है, उनके कंधे
के ऊपर उनका बच्चा खेल रहा है और शेर जी के हाथों में 2-2 हजार के नोटों की हड्डियों के बंडल है और शेर जी के हृदय में अनेक प्रकार के भोगों को भोगने की, मौज मस्ती करने की, मनोरंजन करने की कल्पना भरी हुई है। और अब शेर जी सोचते हैं कि सामने कृष्ण प्रकट हो, राम प्रकट हो और हाथ जोड़ करके मेरे को प्रणाम करके फिर शेर जी बोलो मैं आपके पैर दबाऊं या आपकी क्या सेवा करूं, मुझे आदेश दो। तो क्या ऐसे मूर्खों के सामने कभी भगवान का प्राकट्य हो सकता है क्या? तो सच्ची बात तो ये है, सत संपत्ति पर चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। जब तक जीवन में सत संपत्ति नहीं आती है, या आज जो बता रहे अंतरंग साधन, श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम, ये 3 बातें जब तक नहीं आ जाती हैं तब तक सचमुच में वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता ही नहीं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अपनी एलकेजी कभी गड़बड़ न हो, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, परंतु जो प्रथम कक्षा को अच्छी तरह से उत्तीर्ण कर लेता है, किसी के कहने से नहीं, हाँ ऐसे नहीं किसी ने कह दिया और पास कर दिया तो आगे कभी निहाल हुआ नहीं जाएगा। तो प्रथम कक्षा को भले 5 साल लगे, चिंता नहीं करना है, अच्छी तरह से उत्तीर्ण करना है और उत्तीर्ण करने के बाद में जो आगे की कक्षा में बैठेगा कभी वह गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा, अच्छी तरह से उसको कुटस्थ बोध होगा। क्योंकि गर्म लोहे के ऊपर जो पानी छिड़का जाता है वह पानी ही उस लोहे में प्रवेश कर सकता है, बाकी का जो ठंडा लोहा है उसके ऊपर कितना भी पानी क्यों न डालो वह नीचे ही गिर जाता है। तो सचमुच में जिसका अंतःकरण तपा हुआ है, क्योंकि जीवन में 2 ही बातें होती हैं, या तो तप या फिर तप का उल्टा होता है, तप को उलट दो तो क्या होगा, पत। या तो जीवन में तप करो और यदि तप नहीं कर सको तो पत अर्थात पतन को प्राप्त हो जाओ। तो ये भी एक प्रकार का तप है। जब हम इस शरीर से जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा करेंगे, मन के अंतर्गत अनेक प्रकार के संकल्प होते हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं को दबा करके हम जब भगवत प्राप्ति की इच्छा करेंगे, वाणी के द्वारा अनेक प्रकार से पता नहीं अंत संत क्या क्या बता जाता है, तो उनके ऊपर थोड़ा दबाव रख करके वाणी को संयमित रख करके कैसे बोलना चाहिए, ये बात जब समझ में आने लगेगी और धन का 10वां हिस्सा जब हम दान करने लगेंगे तो समझ लेना चाहिए कि अपने हृदय में उस ब्रह्म जिज्ञासा का प्राकट्य होने वाला है, संतों की कृपा होने वाली है। और यदि कोई अकल होशियारी लगा करके अपने दिमाग के द्वारा अपनी बुद्धि का विचार करके, युक्तियों का विचार करके ऐसा वैसा कथन करते हैं तो समझ लेना चाहिए वास्तव में उनको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है, उनको तो केवल मात्र मौज मस्ती ही करनी है। तो ऐसी मौज मस्ती के चक्कर में जो पड़े हुए होते हैं सचमुच में कभी अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं। तो संत महापुरुष जो कहते हैं, शास्त्र जो कथन करते हैं, उनमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्मशास्त्र जो होते हैं ये तर्क से इनका ऐसे नहीं जाना जाता है। अरे धर्म तर्क गम्य नहीं होता, ये श्रद्धा गम्य होता है, तो इन पर श्रद्धा करनी होती है कि जिस प्रकार से कहते हैं वैसे हमको समझना, मानना, चलना होता है। कोई कहते नहीं ऐसे करने से ऐसा थोड़े होगा, यदि ऐसा कर दे तो ऐसा, तो फिर यहाँ काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। इसलिए धर्मशास्त्र जो कुछ भी कहते हैं आंख मीच करके समझ में आए या ना आए फिर भी उसको स्वीकार कर लो और उस प्रकार से अपने जीवन को बना लो। देखो तुम्हारा जीवन कैसे धन्य होता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सच्ची बात है बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। मोहनलाल जी आवाज आ रही है? भवानी शंकर जी माइक खुला हुआ है। मोहनलाल जी इसका मतलब आज मोहनलाल जी नहीं जुड़े हुए हैं या फिर नींद आ गई? नहीं अरे तो क्या बात, इतनी देर कैसे लगाते? हाँ हमारी आवाज अच्छा 2 मिनट वो सुना रहे, फिर आपको 5 मिनट के लिए बोलना तैयारी कर लेना, ठीक है ना? आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ तो 2 मिनट में वो सुना रहा हूँ, फिर आपको 2-3 मिनट बोलना, फिर और देखते क्या होता है। तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब से न समझे सो देवता, कहे समझे नर जान, कहने पर भी ना समझे सो नर पशु समान। भवानी शंकर जी बार बार माइक चालू हो रहा, क्या गड़बड़ हो रही है? अच्छा इस माइक पर उंगली लगा दो तो ये बंद हो जाएगा वैसे। हाँ नहीं हुआ।
गया, अब हाथ मत लगाना, ठीक है ना? बस कंप्लीट आपको। तो कहने का मतलब क्षेम समझे सो देवता, अर्थात जो संत महापुरुष क्या करे उस प्रकार से कोई करने लग जाए तो समझो उनकी गिनती देवताओं में है, और किसी को कहे फिर समझे तो उनकी गिनती मनुष्यों में है, और कहने पर भी नहीं समझे उनकी गिनती जानवरों में है, वो नर पशु समान। तो संत महापुरुष कहने का मतलब महाजनों से पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से चल करके जाते हैं वही रास्ता आदरणीय होता है। तो महापुरुषों ने जिस जिस प्रकार से साधन भजन करके आत्मा को धारण करके फिर अविद्या के बंधन से मुक्त हुए हैं, वैसे अपने को भी होना है। अपने को अलग से कुछ भी अक्ल होशियारी बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, यही रहस्य इसमें बताया गया है। चलो फिर भी और कुछ शंका होगी तो फिर कल की सत्संग में देखेंगे, आज का तो समय हो गया। मोहल्ला जी कुछ सुनाना चाहो? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, श्रद्धा के बारे में कुछ बोलना था गुरुदेव। अच्छा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसकी सत्य के अंदर, वेद के अंदर और गुरु भगवान के अंदर श्रद्धा होती है, ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञान सत्य होता है, ज्ञान वेद भगवान का विषय होता है, और ज्ञान में उनके मूल में गुरु होते हैं जो तन से, मन से, धन से गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। ज्ञान उन्हीं को हो पाता है और उन्हीं की मुक्ति होती है, बंधन से मुक्त हो ही पाते। विचार सागर की तीसरी तरंग में कहा है कि गुरु समीप पुण्य करी वासा, जो अति उत्कृष्ट है जिज्ञासा। तन मन धन वत्स अर्पी देवी, जो चाहे ही बंधन सेवे। तन कर बहु सेवा विस्तारे, आज्ञा गुरु की कभु न टारे। मन में प्रेम राम रसना की, वे प्रसन्न गुरु जी अभिलाषी। दोष दृष्टि सपने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने। गुरु मूर्ति को ही में जाना, धारे जो चाहे कल्याण। पत्नी पुत्र भूमि पशु दासी, दास द्रव्य गृह विनाशी। धन पदहीन सबहीन को आके, वे गुरु शरण आके। जो चाहे कल्याण, तन मन धन वत्स अर्पी में। बसे बहुत गुरु स्थान, भिक्षा ते जीवन तक। यानी तन से गुरु की सेवा किस प्रकार की जाती है कि गुरु आश्रम में रहकर वहाँ झाड़ू लगाए, गुरु के बिस्तर लगाए, गुरु को खाना खिलाए, उनको तृप्त करे, गुरु के पांव दबाए, कपड़े धोए। इस प्रकार की सेवा यह सोचकर करे कि गुरु को मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुझे गुरु की सेवा की आवश्यकता है, तभी जाके उसका कल्याण हो सकता है। ये तो कि गुरुदेव के दंडवत प्रणाम करे। इस प्रकार की सेवा करने से क्या होता है कि गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और उसका जो देहाभिमान है वो मिट जाता है, जो नकली है वो उस पर चोट लगती है। जब तक देहाभिमान बना रहता है, हम अपने आप को देह मानते रहेंगे, तो ये जड़ देह क्या ज्ञान प्राप्त करे, कभी कर नहीं सकते। मन में प्रेम राम सम रखे, यानी गुरु देव को परमात्मा ही समझे, ऐसी भावना करके उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करे। विधि विधान का पालन करना और निषेध का त्याग करना, यही गुरुदेव की आज्ञा होती है। जो इसकी आज्ञा का पालन करे, गुरुदेव उसी पर प्रसन्न होते। स्वप्न में भी गुरुदेव के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य व गंगा के समान पवित्र समझना चाहिए। गुरु की मूर्ति का हृदय कमल में हमेशा ध्यान करते हुए अपने कल्याण के लिए गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। धन से गुरु की सेवा, पत्नी पुत्र भूमि पशुदासी, इन सब के मूल में दुख है और यही दुख के कारण है। अतः इन सब से आसक्ति हटाकर गुरु शरण में जाना चाहिए। गुरुदेव तो स्वयं दाता है, वो तो स्वयं व्यक्त है, उनकी तो धन में इच्छा ही नहीं होती। लेकिन वैदिक धर्म की परंपरा है कि बिना मूल्य दिए हम किसी वस्तु को अपने नहीं कर सकते, उसका महत्व भी नहीं समझ सकते। लेकिन विद्या तो एक अमूल्य धन है, उसकी कीमत तो कोई दे नहीं सकता। इसलिए भेंट की व्यवस्था की गई है कि बिना भेंट के गुरुदेव से भेंट का कोई विधान ही नहीं। जब भी गुरुदेव से भेंट करें, कुछ भेंट देके ही करें। गुरुदेव तो कुछ देने के लिए आते हैं। गुरु हमें समझ देते हैं, दृष्टि देते हैं। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई।
ये तुम्हें प्रमाण आता है। अतः अज्ञान का विरोधी ज्ञान है और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञान मुक्ति। ज्ञान ब्रह्म ज्योति गुरुदेव से ही है। जन्म दुखम जरा दुखम दुखम मृत्यु पुनः पुनः संसार मंडलीय दुखम पश्यन्ति प्रजन्ति। जिनको समस्त दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति थी उन्हें तुरंत जग जाना चाहिए, क्योंकि काल चराने यूं खड़ो जो तोरण आए भी। तो सतगुरु की शरण में जाके अपने कल्याण के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। कोट कोट प्रणाम। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो सभी साधक इस प्रकार से अपने अपने अनुभव का थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से वर्णन करेंगे तो पता चलेगा भाई सुन भी रहे हैं और इनके समझ में भी आ रही है। चलो बहुत सबको साधुवाद, धन्यवाद। और अपने जीवन को अविद्या के बंधन से मुक्त करने के लिए जो जो तैयारी चाहिए उन तैयारी को उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते रहो, यही जीवन का सार है। बोलो गुरुदेव जी, उत्पादादि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की। ओम नमो नारायण। ठीक, सब करो, विश्राम हो गया समय। वो हम शिव होम गुरुदेव के कोमल चरणों में प्रणाम। चरण स्पर्श दो गुरुदेव प्रणाम। हाँ, नारायण, ओम नमो नारायण। धन्यवाद, बहुत प्रणाम गुरुदेव। ओम नमो स्वामी जी, प्रणाम। वो हम स्वामी जी की बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वो हम कैसा को जोड़ी छोड़ी बाद में कर दूंगा। गुरुदेव के चरणों में वो हम आप सहजानंद जी ने जो बार बार मैसेज करे क्या बात हुई, अब उनसे चर्चा करता हूँ। उनका फोन दूर नहीं रहा। हाँ, बार बार मैसेज करे थे, ढूंढ नहीं पा रहे, कर क्या पता आप चेक कर लेना, जब समय हमने ढूंढ के लिए देना होता है। चलो ठीक, शिवोहम गुरुदेव के कोमल चरणों में प्रणाम।